Everyone, this is Nirala sir from Nirala English classes. I welcome you once again guys in Nirala English classes. जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास में हमने लेखक और उसके कार्य को एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड जो है क्वेश्चन पूछती है। और जैसा कि हमने शानदार ट्रिक बताया, सभी को याद हो गया होगा। दो तरह से बोर्ड क्वेश्चन पूछती है बच्चों। अभी तक जो 2022 तक का जो सिलेबस रहा है ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का, ठीक है, इसमें 2 मैच द फॉलोइंग आते थे, 5 मैच द फॉलोइंग प्रोज सेक्शन से और 5 पोएट्री सेक्शन से। अब जो है 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस हिसाब से हर क्वेश्चन को जो है कमाया गया है। इसी तरह से एक मैच द फॉलोइंग होगा। तो पहले बात करते हैं मैच द फॉलोइंग पे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और जो हमने ट्रिक सीखा है वो काम करता है कि नहीं करता है। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैच द फॉलोइंग और ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो हमें देखना है बच्चों कि मैच द फॉलोइंग में कैसे आएगा और ट्रिक हमारा काम करता है कि नहीं करता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे आता है क्वेश्चन और यह काम करता है कि नहीं ट्रिक। ठीक है, तो देखो मैच द फॉलोइंग किस प्रकार का रहेगा बच्चों, ध्यान से देखना। बोर्ड पे इस प्रकार का लिखा हुआ रहेगा, लिस्ट ए और लिस्ट बी, लिस्ट ए और लिस्ट बी। ए में दिया हुआ रहेगा पर्ल एस बक, पर्ल एस बक। बी में जर्मन गिरियर। सी है हमारा सिगानोया। डी लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ई में कोई एक और रख लेते हैं एची बेट्स, एची बेट्स, एची बेट्स। अब इधर जो है बच्चों पहले जो है लेखक का नाम दे देगा, दूसरी ओर जो है चैप्टर का नाम दे देगा और इसे मैच करना रहेगा जो 5 नंबर का रहेगा सब्जेक्टिव सेक्शन में। ऑब्जेक्टिव में भी किस प्रकार से पूछा जाएगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे नंबरिंग रहेगा 1, ठीक है। अब वो अपने हिसाब से बोर्ड देगा कि पहले कौन दे दे, इसको मैच करना रहेगा। अब लिखते हैं हम भारत इज माई होम। दूसरा द अर्थ। तीसरा इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ट्रेवलर्स आईज। चौथा है अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न। पांचवा है द आर्टिस्ट। अब इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों अब सब्जेक्टिव सेक्शन में पूछा जाएगा और जो ट्रिक हमने सीखा है उस ट्रिक का प्रयोग करके 5 में से 5 क्वेश्चन को सही करना है। अगर 22 का सिलेबस रहा तो 5 इधर से और 5 पोएट्री सेक्शन से। 10 नंबर बड़ी आसानी से आपके हाथ में रहेगा। खैर फिलहाल इस पे बात करते हैं और देखते हैं कि हमने जो ट्रिक सीखा है वो एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो ट्रिक काम करता है कि नहीं करता है। तो पहले इसको ऐसे नंबरिंग कर लीजिएगा बच्चों, A B C D E। मिलाना होगा तो आप मिला सकते हैं। अब देखिए इधर से पकड़िए बच्चों, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किस मुसलमान ने कहा था? भारत मेरा घर है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अब देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ है? डी में। तो अब देखिए कौन कौन मिला, डी और एक। तो यानी कि डी के सामने कौन आ जाएगा? एक आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एक आ जाएगा।
ठीक है। दूसरा है बच्चों द अर्थ। द अर्थ का हमारा ट्रिक क्या था, द अर्थ पे हम लोग क्या खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं। तब खोजिए इधर बैट कहाँ है, तो देखिए ई नंबर में बैट है। कौन से नंबर में, ई नंबर में बैट है। तो हमारा हो जाएगा ई के साथ कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ई के सामने कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर आई। ट्रेवलर का ट्रिक क्या था बच्चों, ट्रेवलर बगल में बैठ के क्या कर रहा था, बक बक कर रहा था। क्या कर रहा था, बक बक। तो खोजिए बक कहाँ पे, तो देखिए पहला में है बक। ठीक है। ट्रेवलर बगल में बैठ के क्या कर रहा था, बक बक कर रहा था। तो ए और कौन मिला, तो ए के सामने कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। ए के सामने कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अ चाइल्ड इज बोर्न, इसका ट्रिक क्या था बच्चों कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। तो खोजिए जर्मनी कहाँ है, तो देखिए जी से एक गो है जर्मनी, जर्मनी से जर्मन गिरियर। ठीक है। तो बी के सामने कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। बी के सामने कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है। दूसरा अब लास्ट वाला क्या है बच्चों, अगर 4 गो हो गया है तो जो लास्ट जो एक बच गया है वो आंसर होगा। अदरवाइज हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब कलाकार, और कलाकार लोग कैसा सीखता है, नया सीखता है। तो देखिए नया कहाँ पे लिखा हुआ है, सी नंबर में। तो सी और कौन मिल रहा है, 5। इस प्रकार से बच्चों ट्रिक से हमें 5 में 5 नंबर कमांड कर लेना है सब्जेक्टिव सेक्शन में। अगर दो गो मैच द फॉलोइंग पूछता है तो आप 5 नंबर आसानी से बना सकते हैं। समरी लिखने से छुटकारा, या 5 ट्रांसलेशन बनाने से छुटकारा। आप ट्रांसलेशन बहुत सारे बच्चे तो बना देते हैं, उनको लगता है इजी है, लेकिन उनको टेंस का स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं रहने की वजह से वो गलत बना देते हैं। ठीक है। इसीलिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि ट्रिक से याद करिए। अगर आप जो बच्चे नए हैं, जो इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं, पहले इसको बनाने से पहले जो हमारा पहले वाला वीडियो है वो देख लीजिए, आसानी से बन जाएगा। एक स्लॉट जो है इसका बच्चों हम लोग देख लेते हैं पोएट्री सेक्शन का। ठीक है। पोएट्री, ये प्रोज का था एक, और एक पोएट्री का देख लेते हैं ताकि हम समझेंगे कि आपको कमांड हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से पूछा जाएगा ये भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं बच्चों। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद इसी प्रकार का रहेगा लिस्ट ए लिस्ट बी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। आप उसी तरह से कभी ये भी, अभी पहले ABCD लिखे थे तो कभी ऐसे लिख सकता है, एक नंबरिंग कर सकता है। ठीक है। इस प्रकार का हो सकता है। ठीक है। वाल्ट, विटमैन, दूसरा में लिखते हैं DH लॉरेंस, कुछ भी हो सकता है। आप हर एक जो है आसानी से बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। यहाँ तक तो दिख जाना चाहिए बच्चों, साफ से लाइट नहीं आना चाहिए, लाइट थोड़ा सा दिक्कत करता है, खैर प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा देखते हैं रपट ब्रुक, रपट ब्रुक, रपट ब्रुक। चौथा है बच्चों, कोई ले लीजिए आप, चलिए ले लेते हैं KKN दारू वाला, KKN दारू वाला, KKN दारू वाला। पाँचवा ले लेते हैं एक, पाँचवा ले लेते हैं जॉन कीट्स, जॉन कीट्स। अब इसका जो है चैप्टर का नाम इधर लिखते हैं, A नंबर देते हैं, ऑड टू ऑटम। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ऑड न लिख करके डायरेक्ट टू ऑटम लिखा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ रहेगा। ठीक है। दूसरा लिखते हैं बच्चों फायर हिम, फायर हिम। तीसरा लिखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हर एक पे बहुत शानदार ट्रिक काम करेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चौथा लिखते हैं द सोल्जर। थोड़ा सा राइटिंग से मत घबराइएगा, कॉन्सेप्ट समझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, एक छूट गया, वो लिख लेते हैं स्नेक। ठीक है। उसी तरह से जैसे कि पहले हमने किया था 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 इस प्रकार से ये आपको मिलाना होगा तो आप मिला लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इधर से इसलिए हम चलते हैं बच्चों, ठीक है, कि 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आसानी से याद हो जाएगा। इधर से इसलिए चलते हैं कि आसानी से हो जाएगा। ट्रिक क्या था, ऑड टू ऑटम, और ऑटम में पत्ते झड़ते हैं, और झड़ने के बाद नहीं हटाइए तो सड़ जाते हैं, और सड़ करके क्या बनते हैं, कीड़ा मकोड़ा। और कीड़ा मकोड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कीट कहते हैं। क्या कहते हैं, कीट। तो खोजिए कीट कहाँ पे, देखिए लास्ट वाला में कीट है। कहाँ है कीट,
लास्ट वाला में, यानी कि 5 और ए मिला तो 5 के सामने क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। दूसरा है फायर हिम। फायर हिम का ट्रिक क्या था बच्चों, फायर मीन्स आग। आग किसने लगा दिया था, दूध वाला कि दारू वाला, तो दारू वाला। तब खोजिए कि दारू वाला कहाँ है बच्चों, तो दारू वाला आपको देख लीजिए चौथे नंबर पे है, तो बी किसके सामने आ जाएगा, चौथे नंबर के सामने आ जाएगा, ठीक है, दारू वाला। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा गाना, खुद का गाना, मन ही मन गाना, किसको देख के गाने लगते थे, भूत को। और भूत कैसा होता है, ब्लैक मैन या व्हाइट मैन, तो व्हाइट मैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मन ही मन गाने लगते, कैसे लोग को देख के, याद करके, व्हाइट मैन को। तो खोजिए व्हाइट मैन कहाँ, व्हाइट मैन देखिए एक में है, तो एक के साथ कौन मिला, सी मिला, तो एक का सी हो जाएगा। अगला है बच्चों द सोल्जर। सोल्जर कैसे चोर को पकड़ता है, रपेट के। कितना शानदार ट्रिक है। रपेट खोजिए कहाँ, देखिए रपेट 3 नंबर में, 3 के सामने क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक जो बच गया उसका जो है ई चला आएगा, और नहीं तो ट्रिक से देखते हैं। स्नेक कैसे चलता है, दौड़ के कि रेंग के, ऑफ कोर्स रेंग के। तो देखिए रेंग का, देखिए रेंग, रेंस, डीएच लॉरेंस, यानी 2 के सामने क्या आ जाएगा बच्चों, ई आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों, ठीक है, 2022 तक जो क्वेश्चन आया है, डबल कर दिया था कोरोना की वजह से, तो 2 को मैच द फॉलोइंग आता था, 5 ये और एक कोई समरी लिख देते तो आपको 15 नंबर आसानी से आ जाता, आपको ट्रांसलेशन बनाने की झंझट से छुटकारा मिल जाता। आप सोचते हैं कि ट्रांसलेशन बनाना आसान है, लेकिन आप बना करके आइए या प्रीवियस ईयर का सारे ट्रांसलेशन बना करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ये तो पहला एक स्टेज था, तो हमने आपको बताया बच्चों। दूसरा टाइप देख लीजिए कि किस प्रकार से बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकती है इस सेक्शन से, ठीक है। तो आपको 10 नंबर अभी भी आएगा, अगर एक भी मैच द फॉलोइंग कर देता है, उसके अलावे भी, क्योंकि 3 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, और 2 पूछ देगा रेनबो से। तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा, हो सकता है चैप्टर पहले क्लियर कर दूं या स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक ट्रिक से याद करवा दूं, उसका भी शानदार ट्रिक है बच्चों, उसके लिए भी नहीं घबराइएगा। अब देखिए कि दूसरा टाइप ऑब्जेक्टिव में बोर्ड कैसे पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। द सोल्जर is a good poem. The soldier is, या इस प्रकार से, the soldier is a war poem which has been composed by इस प्रकार का डैश डैश रहेगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया बच्चों। डीएच लॉरेंस, बी में है आपका जॉन डन, सी में है बच्चों आपका वाल्टर डिलामर, डी में कोई ले लीजिए एक वाल्ट विटमैन, एक ऑप्शन जो है देख लेते हैं, डीएच लॉरेंस, जॉन डन, वाल्टर डिलामर। उसके अलावा एक और ऑप्शन कोई डाल देते हैं जो ज़रूरी है, रपर्ट ब्रूक। अब देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव में अगर बोर्ड क्वेश्चन देता है तो इस प्रकार से देगा कि द सोल्जर इज अ वार पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, ठीक है। अगर प्रोज में रहेगा तो रिटन लिखा हुआ रहेगा, पोएम में है तो कंपोज लिखा हुआ रहेगा, दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। तो सोल्जर चोर को कैसे पकड़ता है, रपेट के। तो देखिए रपेट ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, तो डी नंबर में है, ठीक है, डी नंबर में। ऐसे देखिए इसमें रपेट आ रहा है क्या, कहीं नहीं शुरू हो रहा, ये ऑप्शन कट जाएगा। जे डी से शुरू हो रहा, हो ही नहीं रहा, और डब्ल्यू से शुरू हो रहा, कहीं र से शुरू हो ही नहीं रहा, ये कट जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, रपट ब्रूक, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों आपको प्रोज सेक्शन से, इंडियन, ये छोड़ दीजिए, थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, आई हैव अ ड्रीम इज अ प्रोज पीस which has been written by डैश डैश। इस प्रकार से रहेगा, जैसे 4 ऑप्शन ऊपर था इसी तरह से 4 ऑप्शन इसमें भी रहेगा। महात्मा गांधी, आगे देखते हैं बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन,
सी में लेते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डी में एक ले लेते हैं H.E. बेट्स। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इससे पहले जो हमने बताया सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर एक मैच द फॉलोइंग कम भी करती है सरकार, बोर्ड अगर कम भी करती है तो 5 नंबर इस प्रकार से आ जाएगा बच्चों, जैसे कि 2 इससे पूछ लिया जाएगा और 3 स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा जैसा कि पूछा जाता है, ठीक है। तो आई हैव अ ड्रीम इज अ प्रोज पीस, ठीक है। चलिए कहानी का एक गद्य खंड का जो है हिस्सा है आई हैव ड्रीम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका ट्रिक कल जैसा कि हमने पढ़ा था कितना शानदार था। आई हैव अ ड्रीम, क्या पढ़े थे? आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा? आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना था, क्या बनने का? राजा। और राजा कैसे बनना था? मारकर लूट कर। तब देखिए मार और लूट कहाँ मिल रहा है? तब महात्मा इसमें तो मिल ही नहीं रहा, ये कट जाएगा। डॉक्टर इसमें तो मार लूट आ ही नहीं रहा, मार लूट, हाँ ये होगा, यानी मार से बना मार्टिन, लूट से बना लूथर और राजा का इंग्लिश किंग, तो मार्टिन लूथर किंग। अब आप रियलाइज करिए बच्चों कि जो ट्रिक हमने बताया यह सफल रहा कि नहीं रहा, ठीक है। अब आसानी से आप ट्रिक के दम पर अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। हमारा जो अगला वीडियो होगा हो सकता है कि स्पोकन से रिलेटेड रहे, या मैं चैप्टर वाइज जो हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जो है मैं शुरुआत करूंगा बच्चों, ठीक है। तो आप जिन बच्चों का इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे, इस जो टॉपिक को कंप्लीट किए हैं इसमें कमांड नहीं होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से इसको एक बार और रिवाइज में करा दूंगा, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो फाउंडेशन बैच इंग्लिश पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप अब लगातार एग्जाम से पहले तक आप हमारा वीडियो देखिए, ये कम से कम 3 महीना आप मेरा वीडियो देखिए, आपका अच्छा नंबर 12th में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपसे यकीन दिला सकता हूं कि आपको एक कम समय में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे स्पोकन में इंटरेस्टेड होंगे, जो 12th पास हो चुके होंगे या 12th कर रहे होंगे, वो साइड से जो स्पोकन का वीडियो होगा उसको देख लीजिएगा। तो अभी तक का जो वीडियो है बच्चों मैं अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, 12th के बच्चों के लिए जो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और चिंता मत करिएगा, टेंशन मत करिएगा, और इंग्लिश को दिल जान से पढ़िए बच्चों। जैसे ही 12th पास करिएगा आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करिएगा, उसमें अंग्रेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना अंग्रेजी आप लगभग अच्छे कंपटीशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। जैसे NDA, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोई भी आपको मिलेगा अभी तो 3rd क्लास का जॉब मिलेगा, जो उचित नहीं होगा करना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। हमारे वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।